Hey guys, welcome back to my YouTube channel Dr. Arana Singh Mohim New Delhi. First of all, massive congratulations to everyone who has cracked NEET this year. आपने अपना सपना पूरा कर लिया MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हासिल करने का. आपने कट ऑफ क्रॉस किया, वो भी ऐसे नीट के पेपर में जो कि टफ था, चैलेंजिंग था और अनएक्सपेक्टेड था. ठीक है, स्टूडेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना टफ पेपर आ जाएगा, फिर भी आपने वो चीज़ कर दिखाई है, राइट? सो हैट्स ऑफ टू यू. Congratulations, celebrate this moment with your teachers and your parents. आपने वो white coat moment जो है earn किया है. You're going to enter a new phase of life, a new chapter of your life. Okay, so all the best for that. Please काउंसलिंग अच्छे से आप सभी को अटेंड करनी है. काउंसलिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया. नाम है एमजोनियन ARS. उसको ज्वाइन करोगे, वहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है, रैंक वाइज जो कट ऑफ है वो अपलोड कर दूंगा प्रीवियस ईयर के कॉलेज वाइज. ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेज कब खत्म हुआ है, किस रैंक पे. ठीक है, उससे आप अपना प्रेफरेंस डिसाइड कर पाओगे जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है. ठीक है, और स्टेट का भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, अब वो बच्चे जो यार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्लोजली मिस कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन स्कोर आया है या फिर जो है पीछे रह गए हैं काफ़ी मार्क्स से, ओके, कट ऑफ के, उन सभी को मैं बोलूँगा यार दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप लेने वाले हैं. ड्रॉप तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो में तुम डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा कि ड्रॉप लेने के लिए ये सब अगर क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो तभी ड्रॉप लेना चाहिए. ऐसे फालतू में आपको मैं ड्रॉप ग्लोरियस वर्जन में प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, ग्लोरीफाई नहीं करूँगा मैं ड्रॉप को आपके लिए. ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना है. एंड ये सभी जो स्टूडेंट जो कट ऑफ बहुत पीछे हैं या बॉर्डर लाइन है, उनको मैं बोलूँगा यार देखो, नीट का मैं हिसाब बताऊँ ना यार, या मेडिकल जर्नी का हिसाब बताऊँ. ठीक है, तो आई हैव बीन इन दिस मेडिकल फील्ड फॉर पास्ट 8 years. मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कि परसिस्टेंट हैं, विद ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. वो नीट पहली बार में क्रैक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं. पीजी भी पहली बार में क्रैक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं. फिर भी वो लगे रहे, फाइनली क्रैक कर लिए, क्योंकि उनको डॉक्टर ही बनना था. वो क्लियर थे लाइफ में, उनको और कुछ करने का सेंस नहीं लग रहा था. और ऐसे ही कुछ लोग वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिशियंस, सर्जन्स एंड फिजिशियंस ऑफ द कंट्री बन के अभी जो है अपना प्रेजेंस स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर रखे मेडिकल फ्रेटर्निटी में. ठीक है, अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ोगे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको एक होप दिखेगा कि तुम भी वो चीज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है और सेंस ऑफ कमिटमेंट है टू दिस मेडिकल प्रोफेशन. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, अगर आपके रीजन सही है. इफ़ यू सी दिस प्रोफेशन एज अ प्रिविलेज देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप. बट अगर आप सिर्फ पैसों के लिए इस प्रोफेशन में आना चाहते हो देन आई डोंट थिंक सो यू शुड गेट इनटू दिस, बिकॉज जर्नी बहुत लंबी है, बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है. तो ड्रॉप करके विशियस साइकिल में अटकना, ड्रॉप को ग्लोरीफाई करना एंड फिर से नीट ना क्रैक कर पाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे रीज़न सही नहीं है, एंड फिर से एक और ड्रॉप लेना का कोई सेंस नहीं बनता है. समझ रहे हो? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि तुम्हें क्यों MBBS करना है. ओके, एंड कट ऑफ आपके सामने है. ऑल इंडिया कोटा की जनरल, EWS, OBC, SC, ST 520, 510, 510, 450, 390. 30 मार्क्स कम कर दो इससे तो आपको जो है कट ऑफ समझ में आ जाएगा उसका. राउंड 2 का, ये राउंड 1 के. ठीक है, तो राउंड 2 का आपका इससे 30 मार्क्स ऑलमोस्ट कम कर दो. ओके, एंड देन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर MBBS अब्रॉड जो कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट 130, 110, 100, 95 एंड 90. एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा यार कि रिमेंबर दैट ये जो नीट की जो जर्नी होती है ना, ठीक है, वो उसमें आपको गधा और घोड़ा दोनों बनना पड़ेगा. स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ गधे की चाल चलोगे ना, ठीक है, और गधे की तरह मेहनत करते रहोगे तो आप नीट क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट नीट PG क्रैक कर लोगे तो ऐसा नहीं है. MBBS भी पार कर लोगे. आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में देना पड़ेगा. एंड कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार नीट क्रैक नहीं कर पाए. तो वो सब जो स्ट्रैटेजी वाली बातें बाद में करेंगे, बट अभी ड्रॉप की बात करें कि अगर आपको ड्रॉप लेना चाहिए नीट 2026 के लिए नहीं, ठीक है, तो उसमें ये कुछ चेक पॉइंट्स है, चेकलिस्ट है जो मैं आप चाहता हूं कि आप मीट कर रहे हो तभी ड्रॉप लो. पहला, आपका सपना है MBBS करने का. दूसरा, आपने 100% अटैम्प्ट अपना इस बार नहीं दिया था, किसी न किसी की वजह से आपका जो है बेस्ट अटैम्प्ट नहीं रहा इस बार. आपने 3 से कम ड्रॉप लिए हैं, 3 से ज़्यादा ड्रॉप लिए हैं, देन मतलब आपका 100% ना देने की ना आदत पड़ गई है. तो आपको मैं बोलूँगा ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. 3 से कम ड्रॉप रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो फिर से एक ड्रॉप लेना, जहाँ पे आप 100% दोगे, क्योंकि आपका ड्रीम जो है MBBS करना है. फिर अफोर्डेबिलिटी का इशू है कि आप जो है प्राइवेट या MBBS अब्रॉड नई कंट्री में नहीं जाना चाहते हो.
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते हो और MBBS अब्रॉड नहीं करना चाहते हो, तब मैं कहूँगा येस यू आर एलिजिबल फॉर अ ड्रॉप, बट उसके बाद भी यू मस्ट हैव दीज क्वालिटीज़। एक सेंस ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी और एक वर्क एथिक आपके अंदर होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रहा है, आप कितने पानी में आपको मालूम होना चाहिए और कहाँ जाना है आपको, क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्रैक करना है, वो गोल आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर होनी चाहिए कि यार यू विल टेक द मैटर इन योर हैंड, इट इज़ नाउ और नेवर एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। आप पोस्टपोन और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने वाले हो प्रिपरेशन को, ये देखा जाएगा एटीट्यूड, हो जाएगा एटीट्यूड, बाद में कर लेंगे, ये सब आपको साइडलाइन रख के आज अभी इसी वक्त से प्रिपरेशन शुरू करना है। वैसे ही अगर अर्जेंसी आपके दिमाग में है तभी ड्रॉप लेना नीट के लिए, वरना तुम चीज़ें फिर पोस्टपोन कर दोगे, बीच में ना तुम फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिरेल हो जाओगे और तुम जो है नेक्स्ट ईयर भी फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, तो अर्जेंसी होना चाहिए। तीसरी चीज़ वर्क एथिक, यू हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर इन द रूम, यू हैव टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। एक जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, एक सेंस ऑफ तपस्या होनी चाहिए नीट अगर तुम्हें क्रैक करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई सही बताऊं तो तुमसे बहुत आगे हैं और फिर भी वो ड्रॉप ले रहे हैं, तो तुम्हारा तो यार कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तुम बहुत पीछे हो भी रेस में। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और कमिटमेंट टू योर गोल दिखाना पड़ेगा, वो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, वो वर्क एथिक हो गया। तो अगर ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे अंदर हैं, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हो गए, ये सब्जेक्टिव ये रेड वाले पॉइंट्स हो गए, अगर तुम्हारे अंदर हैं तभी ड्रॉप लेना फॉर नीट 2026। ओके, अब अगर आप ड्रॉप नहीं ले सकते हो, ठीक है, देन आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एंड देन नीट या एम्स पीजी में आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ सकते हो, बेस्ट ब्रांचेस सर्जिकल या मेडिकल ब्रांच से आप पीजी कर सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूजी जो है एवरेज मेडिकल कॉलेज से किए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किए, तो पीजी जो है एम्स दिल्ली से कर रहे हैं, फिर MBBS अब्रॉड। ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे न्यू कंट्री होगा, नेक्स्ट का एग्जाम का अनसर्टेनिटी है, पुअर पास रेट है। एक स्टूडेंट को, कई स्टूडेंट मेरे को खुद बोलते हैं कि उसको ना स्टिग्मा फील होता है कि वो MBBS अब्रॉड कर रहे हैं, कि वो उतने काबिल नहीं थे या पढ़ाई नहीं की है, या फिर वो खुद मेरे को बोलते हैं कि मेरे को ऐसा फील होता है ना, लोग मेरे को बोलते हैं कि आई एम अ फॉरेन प्रोडक्ट और मैं चाइना मेड डॉक्टर हूँ, उस टाइप की फीलिंग उनको आती है। फिर लंबा जर्नी हो जाता है 8 to 9 ईयर्स का, लाइसेंस कराते हुए, पुअर पास रेट को पास करने में एफर्ट डालते हुए, इंटर्नशिप फिर करते हुए काफ़ी समय लग जाता है। बट फिर भी मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरे खुद एम्स दिल्ली में सीनियर रेजिडेंसी कर रहे हैं एक डॉक्टर हैं, राइट, वो उन्होंने MBBS अब्रॉड किया था, फिर MS जनरल सर्जरी इंडिया से की, फिर MCH न्यूरो सर्जरी वो एम्स से कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, हिज कैमरा शाय, वो नहीं आना चाहते इंटरव्यू के लिए, इसलिए मैंने उनको कभी कवर नहीं किया इंटरव्यू में। बट येस, ऐसे भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो MBBS अब्रॉड से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वो USMLE क्रैक करके बाहर चले जाते कुछ लोग, या फिर MCH MS MD DM कार्डियोलॉजी एम्स दिल्ली से कर रहे हैं, या फिर और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ये हो जाते हैं कि अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, MBBS आपका ड्रीम नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं है, यू आर ओके विद ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, तो नर्सिंग BAMS BHMS भी आपके पास। येस, ये एक रियलिटी है, स्टूडेंट खुद मेरे को बोलते हैं दे फील लेस देन MBBS। ठीक है, जब वो ये सारे कोर्सेज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका भी सपना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे था MBBS करने का, पर वो नहीं कर पाए फॉर सम और दी अदर रीजन। ओके, एंड देन कुछ स्टूडेंट पार्शियल ड्रॉप भी लेने की सोचते हैं, ये भी एक ऑप्शन है जो आप अवेल कर सकते हो। कई स्टूडेंट है जो इस बार जो है टारगेट बैच से पार्शियल ड्रॉप के थ्रू नीट क्रैक करके दिखाए हैं। ओके, एंड उनका मैं इंटरव्यू भी लूँगा, आपको प्रेजेंट करूँगा। ओके, सो गाइज मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने हैं। एंड इफ़ यू वांट कि मैं अपने साइड से आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड करूं, आप कुछ क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि टारगेट बैच कैसे हेल्प कर सकता है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में, टेस्टिंग में, एंड आपके नीट के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए, देन यू कैन फिल द गूगल फॉर्म जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया। फिल इट एंड वी विल रीच यू आउट थ्रू एन एजुकेशनल काउंसलर। यू कैन टॉक टू देम एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको टारगेट बैच में एनरोल करना है कि नहीं। फ्री ट्रायल में पहले एनरोल करो, उसके बाद जो है आप फुल फ्लेजेड टारगेट बैच में एनरोल करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। ओके।